गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसेट, सुपरसेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट का डिस्कशन करेंगे। तो जो पिछली क्लास का डिस्कशन था उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, याद होगा आपको। एक बार हम रिकैप कराते हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट का क्लास क्या था, डिस्कशन टाइप्स ऑफ सेट हम यहाँ पर डिस्कस किए थे। उसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व किए थे ना। ठीक है, तो एग्जांपल्स के बाद हम लोग क्या किए, टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के सबसेट सेट होते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ये सब का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का डिस्कशन। ठीक है, देखिए, सबसेट, सुपरसेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट देखना। तो सबसे पहले हम लोग सबसेट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग का पॉइंट क्या रहने वाला है, सबसेट। देखिए, बेसिकली सबसेट होता क्या, समझिए। अभी तक सेट का डिस्कशन हम लोग कर लिए। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक सेट बना रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो, चलिए मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 करके 5 नंबर्स का कलेक्शन किया, आपको एक सेट मिल गया, 1 2 3 4 5 का एक सेट मिल गया, करली ब्रेकेट में आप उसको लिख दिए। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट ये होता है कि आप उन्हीं जो उसके एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स का यूज करके आप और सेट बनाओ, उन्हीं को सबसेट बोलते हैं। ध्यान से सुनो जो हम बोल रहे हैं। आपने 1 2 3 4 5 को लिया, आपने एक सेट बनाया। ठीक है, मान लीजिए आपने उस सेट का नाम ए रखा। अब उसमें से आप कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, कोई भी ना सेलेक्ट करो, कोई 2 सेलेक्ट कर लो, कोई 3 सेलेक्ट कर लो, ऐसे करके आप बहुत सारे और सेट भी बना सकते हैं। तो वो जितने भी सारे आप बनाएंगे सेट, वो सब सबसेट कहलाते हैं इसके। मतलब इन्हीं के ही एलिमेंट से निकल के बने हुए, यानी उप समुच्चय। कोई एक समुच्चय आप बोल रहे हो, कोई एक सेट बोल रहा है, उसी का सब पार्ट है, उसी से ही बना हुआ है, उसी के एलिमेंट्स का यूज करके आप बनाए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट या उप समुच्चय। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका सेट एक है बी, एक सेट हमने लिखा 1 2 एंड 3। ठीक है, एक सेट हम लिख दिए बी 1 2 3 है। अब अगर मान लीजिए हम इसके सबसेट लिखना चाहते हैं, तो सबसेट कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए सिंपली समझो कि आपने इन 1 2 3 में से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर लिया, ये भी एक केस होता है। आपने 1 को सिलेक्ट कर लिया, 2 को सिलेक्ट कर लिया, 3 को सिलेक्ट कर लिया, 1 एंड 2 को, ठीक है, 2 एंड 3 को, 1 एंड 3 को, एंड 1 2 3 तीनों को। ठीक है, समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं, कि कोई भी नहीं सिलेक्ट किए, तो जो ये लिखा हुआ है इसी को हम लोग फाइव भी बोलते हैं, या इसी को नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर लिए थे, नल सेट होते क्या। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स थे इसके। अब आप कोई भी एक ना सेलेक्ट करो, कोई एक सेलेक्ट करो। देखिए, सिंपली समझो कि कोई एक सेलेक्ट करने में आपके पास 3 केसेस हैं, कोई एक सेलेक्ट करने में, कोई 2 सेलेक्ट करने में आपके पास यहाँ पे भी 3 केसेस है। अब तीनों सेलेक्ट करने में एक केस है, और आपके पास कोई भी ना सेलेक्ट करने में भी एक केस है। ठीक है, सिंपली समझो हम बोल क्या रहे हैं। 3 एलिमेंट्स थे, कोई भी नहीं सिलेक्ट किए, वो भी इसका एक सबसेट बनता है, उसको भी सबसेट बोलते हैं। अभी जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट देखेंगे, तो वहाँ भी हम लोग और कुछ थोड़ा और डिटेल में जाएंगे इसके। सिंपली, ठीक है, सबसेट आपको समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 है, जितने भी इसके आप इनके एलिमेंट्स का यूज करके, दिस सिंपल सिंपल समझो। अगर आपने 1 2 लिख लिया है, तो अगर आप 2 1 लिखना चाहते हैं तो 2 1 नहीं होगा इसका। सिंपली 2 1 1 2 बात सेम ही है। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हम 1 2 को भी एक सबसेट बनाएंगे, 2 1 को भी एक सबसेट बनाएंगे, 2 3 को भी एक सबसेट बनाएंगे, 3 2 को भी एक सबसेट बनाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 3 मतलब 3 2, 1 2 मतलब 2 1। ठीक है, तो अलग अलग उनको नहीं कंसिडर करते। इतना पॉइंट आपको समझना, ये सारे आपके क्या हैं, सबसेट है। इसके कितने सबसेट मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट। ठीक है, 8 सबसेट आपको मिले। अब ये एक्चुअल में आया कैसे, ध्यान से समझो। यहां पर हम लोग क्या किए, 3 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किए। देखिए, 3 एलिमेंट थे बी के अंदर में, उनमें से हम क्या किए, कोई भी सिलेक्ट नहीं किए, तो 3C 0,
यहाँ पर हम क्या किए, 3C1, अभी NCR का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं, 3C1 का मतलब क्या भी हम आपको समझाते हैं, आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, 3 में से हम कोई 2 सेलेक्ट कर लिए, 3 में से हम तीनों सेलेक्ट कर लिए, ये सारे केसेस बने। समझो इस चीज़ को, आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। NCR का मतलब होता क्या है, आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप R को सेलेक्ट कर रहे हो, NCR का मतलब यही होता है। मतलब 1, 2 एंड 3, 3 आपके पास नंबर्स हैं, इसमें से आप R सेलेक्ट करते हो, यानी अगर आप 0 सेलेक्ट करते हो तो 3C0, 1 सेलेक्ट करते हो तो 3C1, 2 सेलेक्ट करते हो तो 3C2, 3 सेलेक्ट करते हो तो 3C3, ठीक है। और जो NCR होता है क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे हम लोग निकलते हैं, ये आपका NCR होता है, ठीक है। अभी उसकी उतना ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि ये बाइनोमियल चैप्टर का पार्ट है, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर आप सिंपली देखो, 3C0 आया, 3C0 आपको समझ में आया ना, 3C0 का मतलब क्या है, 1, 3C0 इज टू 1, कोई भी NC0 आपका 1 होता है, सिंपली समझो। अगर n फैक्टोरियल अपॉन हम यहाँ पे NC0, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, और n माइनस 0 n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। 3C1 भी आपको 3 आया, 3C2 आपको आया 3, 3C3 आपको आया 1, सिंपली समझो। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि 3C2 3 क्यों आ रहा है ना, थोड़ा सा आप इसको होल्ड करो। अब आप बस सिंपली आप देखो कि 1, 2, 3, ये 3 आया, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 आया, केवल 1, यहाँ पे 1 आया, 1 केवल 1, यहाँ पे 1, मतलब 3 में आप 1 सेलेक्ट किए, 3 में आप 2 सेलेक्ट किए, तीनों सेलेक्ट कर लिए, या कोई भी सिलेक्ट नहीं किए, इतने टाइप के केसेस बन सकते हैं। टोटल 8, यानी अगर आप इनको ऐड करोगे 1 + 3 + 3 + 1, तो टोटल कितना मिल रहा है आपको, 8 मिल रहा है। ये 8 इसके क्या है, टोटल सबसेट है, समझ, 8 नंबर ऑफ टोटल सबसेट आपके मिले। तो सबसेट कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, इतना चीज आपको समझना है, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, सिंपल सी बात। इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, और इस टाइप का सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक बी सेट लिया है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, अब इसके आपने सबसेट इतने सारे बना लिए। अब एक ही जगह पे आप कुछ भी रखो, मान लीजिए एक ही जगह पे आपने 1 2 रखा, 1 2 का सेट रखा, तो ये इसका सबसेट है। इसका मतलब बेसिकली समझो कि ए के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो बी में तो होंगे ही होंगे, नहीं समझ में आया? इसका जो डिफिनेशन है जो सबसेट का, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि मतलब जितने भी एलिमेंट आपके ए में है ना, जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपके ए में है वो बी में ही होने ही चाहिए, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सेट ए हैव टू बी अवेलेबल इन सेट बी। मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके ए में है, सिर्फ एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने इस 1 3 सेट को उठाया, आप इस 1 3 सेट को उठाया, एक ही जगह पर रख दिए, तो ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 आपके बी में भी हैं, होने ही चाहिए। ये सबसेट का डिफिनेशन है। अगर हम ए सबसेट ऑफ बी लिख रहे हैं, इसका मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में होने ही चाहिए। अभी हम लोग प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट की बात नहीं कर रहे, वो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको सबसेट समझना है, जितने एलिमेंट आपके ए में हैं वो सब बी में ही होंगे, क्योंकि बी से ही निकाल के हम बनाए हुए। इतना पार्ट क्लियर समझ में आया आपको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, इतना पार्ट क्लियर है। अब अगले पेज पे चलते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट है, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, जिसमें A1, A2, A3, A4 ऐसे करके आप मान लो AN तक n एलिमेंट्स हैं टोटल, A1 से लेकर के n तक टोटल n एलिमेंट्स हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग n ऑफ A इज इक्वल टू, अब n ऑफ A लिखने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, मतलब ए सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स आप रखे हुए हैं वो n है। अब अगर हम इसके सबसेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसेट ऐसे निकालेंगे ना, NC0, नहीं समझ में आया? आप देखो टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप कोई भी ना सिलेक्ट करो NC0, कोई एक सिलेक्ट कर लो, प्लस कोई 2 सेलेक्ट कर लो, कोई 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है।
पूरे n के n सेलेक्ट कर लो आप, ये आपके टोटल आंसर आएंगे। अब इसका समेशन क्या होता है हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है कैसे आता है, क्यों होता है, सब बाइनोमियल का चीज़ है। यहाँ पे हम उसको पूरा डिटेल में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ये आता है आपका 2 की पावर। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, और आपको ये ध्यान रखना है एन सी जीरो जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और एन सी एन भी हमारे पास 1 होता है। ठीक है, एन सी जीरो भी 1 होता है आपका, एन सी एन भी 1 होता है। इतना पॉइंट आपका काम आने वाला है ना। तो अगर उस बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो बाइनोमियल में पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि बाइनोमियल अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल भी आगे आएगा, एक चैप्टर है अलजेब्रा का, एक चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सिंपली आप समझो, अगर एन एलिमेंट्स थे तो आप एन में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किए, एन सी जीरो, मतलब समझो ये आपका जो एन सी जीरो है ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा नल सेट। एन सी वन क्या देगा आपको, ए वन का सेट, फिर ए टू का सेट, ए थ्री का सेट, ए फोर का सेट, ए एन तक का सेट, ये अलग अलग आपको देने वाला है। देखिए एन सी वन आपको क्या देगा कि आप ए वन का सेट ले लो, ठीक है, कॉमा आप ए टू का सेट बना लो, फिर आप ए थ्री का सेट बना लो, ठीक है। ऐसे आप जा जाके आपके पास ए एन का भी सेट बना सकते हो, ठीक है, ए एन का मतलब टोटल एन नंबर ऑफ एन सी वन का मतलब एन होता है, ठीक है। मतलब टोटल आप एन ए वन अलग से सेट बनाए, ए टू का अलग से सेट बनाए, ए एन तक अलग सेट बनाए। अब दूसरा केस क्या है कि आप ए वन ए टू का सेट बनाओ, फिर ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ऐसे करके जितने भी सारे बना सकते हो वो एन सी टू आएगा। अब एन सी टू क्या होता है उतना डिटेल में हमको नहीं जाना, सिंपली आपको समझना है एन सी जीरो से लेकर के एन सी एन तक अगर आप समेशन करोगे तो 2 की पावर n मिलेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ, ये क्या है, ये क्या है आपका पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। मतलब अगर हैविंग टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग n एलिमेंट इन ए सेट, मतलब आपके पास एक सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं n, टोटल कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, क्लियर, 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। इतना पॉइंट क्लियर हो आपको नहीं, जितना हम समझा रहे हैं आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए एकदम। जो पॉइंट जितना भी बताते चले सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बस उसको ध्यान से नोट करते चलिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, तो यहीं पे साथ में आप एक पॉइंट और लिख लो, साथ में एक पॉइंट और लिख लो आप, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सिंपली अगर ए आपका बी का सबसेट है तो जो बी है वो ए का सुपर सेट कहलाता है। सुपर सेट का मतलब देखिए क्या होता है, हिंदी में लिख दिया, जो हिंदी मीडियम वाले समझ लें, अधिसमुच्चय। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। सिंपली समझो आप कि ए का मतलब क्या है, बी के ही सारे एलिमेंट्स का यूज कर करके हम अलग अलग सबसेट बनाए, जितने भी सेट बने सब सबसेट कहलाते हैं। तो कोई भी सिलेक्ट नहीं की, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, तीनों सेलेक्ट कर लिए, इतने सारे टाइप के केसेस बने। तो जो ए है वो बी का सबसेट है, ए की जगह पे आप कुछ भी मान सकते हो, आप इसको ले लो, इसको ले लो, इसको सब ले सकते हो। ए इज सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है, सिंपल सी बात है। ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, सिंपल सी बात है। बी आपका सुपर सेट है, जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है वो सुपर सेट है, ठीक। सिंपल सी बात आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। अगर n एलिमेंट्स आपके हैं तो टोटल 2 की पावर n सबसेट बनते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए चलिए एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अगले पेज पे हम लोग चलेंगे। एक एग्जांपल आपके पास है, मान लीजिए एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है, 1 4 7 8 एंड 9, ठीक है। तो टोटल कितने सबसेट इसमें बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, ये आपको बताना है। सोच के बताइए क्या होगा नंबर ऑफ सबसेट। बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर एन ऑफ ए कितना, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में, 1 2 3 4 5, टोटल कितने सबसेट बनेंगे इसके, 2 की पावर 5 सबसेट बनेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी टोटल आपके 32 सबसेट बनेंगे। अब उसमें सारे आ जाएंगे, आप कोई ना सिलेक्ट करो, कोई एक सिलेक्ट करो, कोई दो सिलेक्ट करो, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर आपको समझ में आ रहा है ना, इतना पार्ट पूरा अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट। यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर है ना। अगर हम ए को बी का सबसेट बोल रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे ही होंगे, सिंपल सी बात है। अब समझो, आगे चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट। देखिए
क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट पे डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए अभी सबसेट का मतलब समझ में आया ना आपको, सबसेट क्या होता है समझ में आ गया। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके दो क्लासिफिकेशन, दो टाइप से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। ऐसा लिख देते हैं, देखिए एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। इसी को हम लोग यथार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, यथार्थ बोल देते हैं या इसको अयथार्थ बोलते हैं। तो इसको यथार्थ के साथ में उचित भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, ऐसा आप उचित भी बोल सकते हैं। सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अभी हम क्या देखें, एक सेट था हमारे पास, सिंपली समझो एक सेट था हमारे पास, एक सेट था जिसमें एलिमेंट था 1 2 एंड 3। इसके टोटल हम 8 सबसेट बनाए, कोई भी सिलेक्ट नहीं किए, कोई वन, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, तीनों सेलेक्ट करके जितने सबसेट बने 8 सबसेट बने। उनमें से उनमें से उनमें से अगर हम एक इंक्लूड ना करें, मतलब जब आप तीनों को सिलेक्ट करो उसको इंक्लूड ना करो, सिंपली देखिए इसकी अगर आप सबसेट बनाओगे टोटल कितने सबसेट बनेंगे। कोई भी ना सिलेक्ट करो, कोई एक सिलेक्ट कर लो, कोई एक सिलेक्ट करने में आपका 3 केस बनेगा ना। फिर आप 1 2, ठीक है, फिर आप 1 3, ऐसे करके आप सारे केसेस बनाओगे। ठीक है, इतने सारे बनाओगे, फिर आपका 1 2 3 भी आएगा, यानी जिसमें आपने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। तो ये सारे क्या है, इसके सबसेट है। अब हम प्रॉपर सबसेट क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट में हम सारा कंसिडर करेंगे बट इस 1 2 3 को कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब कि कुछ इस प्रकार का केस है। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए सिंपली जब पहले सबसेट की बात की है तो इक्वल हो सकता था, इसलिए हम इक्वल भी लगाए थे। देखिए यहाँ पे इक्वल भी लगाए थे, कहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो इक्वल भी लगाए थे। यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकता, यानी जो 1 2 3 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब आप सारा चीज कंसिडर कर लोगे, बस 1 2 3 कंसिडर नहीं करोगे। कैसे लिखोगे आप, जब आप कोई भी सिलेक्ट नहीं किए, कोई एक सिलेक्ट किए, कोई एक सिलेक्ट करने में आपके पास 1 2 3 आ गया। ठीक, 1 2 3, फिर आपका आएगा 1 2, कोई दो सिलेक्ट किए, फिर आपका आएगा 1 3, फिर आपका आएगा 2 3। ठीक है, इतना टाइप का केस आपका बना। लेकिन 1 2 3 वाला नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की बात करें। प्रॉपर मतलब देखो आप एक सेट ए मान के चल रहे हो, उसके जितने भी सबसेट बना रहे हो उसमें एक 1 2 3 वाला भी आ गया, जब आपका सेट उसी सबसेट के ही बराबर हो गया तो वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर का मतलब आप उसको हटा दो, उसके अलावा जितने भी हैं सब प्रॉपर। ये सारे क्या हैं आपके प्रॉपर सबसेट। क्या है आपके पास, ये जितने भी हैं आपके पास ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं सबसेट का। देखिए सबसेट तो है ही, सब ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये सब सबसेट है, ये सब भी सबसेट है। लेकिन ये आपका सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं, तो वो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाएगा, जो भी आपका ये 1 2 3 था ना, ये आपका 1 2 3, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है। मतलब जब, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो मुझे बोलना चाहता हूं। अगर हम बात कर रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो क्या आएगा, ए, ये सिंबल यूज होगा, साथ में इक्वल भी लगा रहेगा। अगर हम बोल रहे हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये सिंबल लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि आप
ऐसा केस कंसिडर नहीं करोगे जिसमें आप सारे ही एलिमेंट को बना के एक सेट बना रहे हो, सारे एलिमेंट को कंसिडर करके आप एक सेट बना रहे हो, वो नहीं कंसिडर करना है। उसको छोड़ के आप जितने भी ले हुए सारे ही आपके प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। तो उसको जब आप ले लोगे, मान लीजिए आप 1 2 3 को ही ले रहे हो, तो ये 1 2 3 जो आपका ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट। समझ में आया ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो सिंपली आप समझो, थोड़ा सा फोकस करना जो हम समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम बी लिखे थे ना, इसको बी ही लिख देते, क्योंकि एग्जाम्पल में हम बी मान के चले थे ना, इसको बी मान के चले थे, तो बी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी देखिए समझे, हम जो समझाना चाहते हैं, इतना पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तो कोई दिक्कत है। समझो, ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, आप ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो तो बी में हैं ही, सही बात है, लेकिन बी में एक ना एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, एटलीस्ट। समझ में आया? फिर से हम जो बोलना चाहते हैं रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनिए, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक 5 तो आएगा ही साथ में जब हम कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद आप देखो 1 को, तो ए के जो एलिमेंट 1 है तो ये बी में है, 1 2 3 में है। 2 लोगे तो भी 1 2 3 में है, 3 लोगे तो भी 1 2 3 में, कोई भी केस आप लोगे जिसमें 1 2 3 में है। लेकिन बी का एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा, एटलीस्ट, जो कि ए में नहीं है। मान लीजिए आप सिंपली समझो, अगर आपने ए को सिलेक्ट कर लिया, ये 2 वाले सेट, तो 2 बी में है, लेकिन बी में 1 और 3 भी है जो कि ए में नहीं है। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर आपके सारे ही आ जाएंगे तो क्या बनाएगा, वो बना देगा आपका सबसेट बना देगा, ये भी आपका सबसेट है, तो ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार हम फिर से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। कोई भी एक सेट है आपके पास, उसके सारे एलिमेंट्स का यूज करके कोई भी ना सिलेक्ट करो, कोई एक सिलेक्ट करो, कोई 2 सिलेक्ट करो, सारे सिलेक्ट कर लो, तो इससे आपको जितने भी मिलेंगे सब सबसेट कहलाएंगे। अब फिर उसमें क्लासिफिकेशन हम देखें कि प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। प्रॉपर सबसेट में आप जब सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करो, उसको आप छोड़ दो, जितने भी बनेंगे सब आपके प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और जो आप छोड़ दे रहे हो वही क्या है, आपका इम्प्रॉपर सबसेट। यानी जब आप सबको ही इंक्लूड कर लोगे तो आपका इम्प्रॉपर सबसेट बनाएगा। तभी हम लोग क्या किए थे, सिंपली समझो, अगर n एलिमेंट्स थे, देखिए सिंपली समझो, अगर आपके पास n एलिमेंट थे, आपको टोटल कितने सबसेट मिल रहे थे, 2 की पावर n। अब इसका मतलब अगर 2 की पावर n सबसेट मिल रहे थे, तो 2 की पावर n -1 आपको क्या मिलेंगे, प्रॉपर सबसेट मिलेंगे, क्योंकि एक वैल्यू आपकी कम हो जा रही है, कौन सी, 1 2 3 वाली, जब आप सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n क्या होंगे, आपके सबसेट होंगे। नहीं समझ में आया? और यहाँ पे हम आपको एक नोट पॉइंट लिखाते हैं, उस नोट पॉइंट को आप लिखो। एक नोट पॉइंट आपका है यहाँ पे, नोट, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको दूर हो जाएगा, बिल्कुल समझो हम जो नोट पॉइंट आपको लिखा रहे हैं। जो फाई है, देखिए फाई, इसको आप इम्प्टी सेट भी बोलते हो या नल सेट भी बोलते हो। फाई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ itself. Phi is improper subset of itself and proper subset of any other set. ठीक है, सिंपली समझो हम क्या बोल रहे हैं। फाई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ का मतलब ये है, क्योंकि देखिए अगर आप फाई की बात करोगे तो अगर ये खुद का तो इम्प्रॉपर ही होगा ना, क्योंकि फाई बराबर फाई हो जाएगा। और प्रॉपर सबसेट किसी अदर सेट का, मान लीजिए आप कोई भी सेट लोगे फाई के अलावा, तो उसके जितने भी सबसेट बनाओगे उसमें फाई तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये है कि फाई प्रॉपर सबसेट है किसी अदर सेट का, और खुद का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? अब इसके पहले ये सब चीज समझ में आ गई ना, तो अगर आपके पास एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n आप सबसेट बनाओगे, और 2 की पावर n-1 यानी एक को आपको हटा देना, जब आप सारे एलिमेंट को कंसीडर कर लिए थे, तो 2 की पावर n-1 आपके क्या बनेंगे, प्रॉपर सबसेट बनेंगे, और जो आप हटा दिए वो इम्प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक क्लियर है? और जो 5 है आपका, वो इम्प्रॉपर सबसेट है खुद का, और जितने भी सेट बन सकते होंगे सब सेट का क्या है, वो प्रॉपर सबसेट। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो एकदम पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो एक बार हम यहाँ पे शुरू से आपको दिखा देते, सिंपली समझिए क्या किए थे हम।
एक सेट हमने बी माना, कितने सबसेट बन सकते हैं सारे निकाल के देख लीजिए, कोई भी ना सिलेक्ट करो, कोई एक सिलेक्ट करो, कोई दो सिलेक्ट करो, तीनों सिलेक्ट कर लो। ए इस सबसेट ऑफ बी इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इस सबसेट ऑफ ए इस प्रकार से, मतलब अगर ए आपका सबसेट है बी, ऐसा बोल रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो जो बी है वो सुपर सेट होता है एक। तो सबसेट का पॉइंट क्लियर है, सुपर सेट का पॉइंट क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सबसेट में हम लोग क्या किए, ये 2 की पावर n आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखो दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब आप उसको नहीं कंसिडर कर सकते जिसमें आप तीनों को ही कंसिडर कर लो, इसमें आप उस केस को नहीं ले सकते जिसमें आप सबको ही कंसिडर कर लोगे, वो आपका इम्प्रॉपर बना देगा। ठीक है, एकदम पॉइंट क्लियर है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे के पावर सेट का टॉपिक है उस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इंटर हो सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट जो भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।